सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनुवाद। अनुवाद उस दिन हम लोग पढ़े थे कैसे बनाते हैं, कुछ कुछ मैं बताई थी अनुवाद के बारे में। आज मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी। क्या क्या पढ़े थे याद कीजिए तो। पुरुष पढ़े थे, पुरुष पे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में एक और नियम है। पुरुष की क्या परिभाषा होती है जो हम उस दिन बताए थे, आज फिर से थोड़ा सा दोहराते हैं। जो क्रिया का स्थान निर्धारित करे, जो क्रिया का स्थान निर्धारित करे उसे हम पुरुष कहते हैं। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तीनों के बारे में मैं बताई थी, लेकिन आज प्रथम पुरुष के बारे में थोड़ा विस्तार से बता रही हूँ। अधिकर्ता तत्शब्द बताई थी। सहतौते, सहतौते। अधिकर्ता तत्शब्द या संज्ञा हो, संज्ञा शब्द हो तो क्रिया प्रथम पुरुष की होगी। संज्ञा में कौन कौन आते हैं? व्यक्ति भी हो सकते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। वस्तु भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, प्राणी भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है। जिसके कारण, इस संज्ञा के कारण अन्य लोग इसमें शामिल हो गए। वह तो था ही, वह वे दोनों और वे सब, लेकिन जब अन्य लोग शामिल हो गए तो इसे अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, तुम सिर्फ प्रथम पुरुष जानोगे और कहीं पुस्तक में पढ़ोगे कि अन्य पुरुष होता है, प्रथम पुरुष तो होता ही नहीं है। तो ये तुम्हें जानना चाहिए कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। अगर कर्ता तत्शब्द में होगा तो क्रिया, अगर कर्ता प्रथम पुरुष में होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी। वाक्य बनाने के लिए कर्ता अगर प्रथम पुरुष में है, प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। ये नियम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मध्यम पुरुष में क्या पढ़े थे? युष्मद, और उत्तम पुरुष में अस्मद। तो हम आगे का रूप बनाते हैं इसके बाद। रूप बनाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण धातुओं को जानना होगा। धातु जिसे हम क्रिया कहते हैं, धातुओं को जानना होगा, उसके शब्द को, उसके अर्थ को जानना होगा। कुछ क्रिया शब्द हैं बच्चों, इससे ही हमें रूप बनाना है। लट लकार में, लोट लकार में लकार पढ़ाए थे, तो जानना अर्थ बहुत ही जरूरी है, तब ना हम वाक्य बनाएंगे, अनुवाद बनाना सीखेंगे। हम सिर्फ पढ़ना का पठ उस समय बताए थे। पठ मीन्स पढ़ना, इसी में हम रूप लगाएंगे आई की ओर। और धातुओं के बारे में जान लेते हैं। भू जो हो जाता है भव, परिवर्तित रूप है। भू मीन्स यानी भव मीन्स होना, किसी का होना होता है, इस तरह से लिखते हैं ना, पढ़ता है, होता है, इस तरह से लिखते हैं। पा का पिव हो जाता है संस्कृत में, और इसका मतलब होता है पीना, पिव धातु का पीना। लिख मीन्स लिखना। दृश्य मीन्स देखना, जिसे हम पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्य परिवर्तित रूप हो जाता है। अस मीन्स होना। मिल मीन्स मिलना। इस मीन्स इच्छा करना, इसका इच्छ हो जाता है, इच्छ से रूप चलता है। प्रच्छ, प्रच्छ आधा च है, प्रच्छ। प्रच्छ यानी पृच्छ होता है, इसका बदल जाता है रूप पूछना। ज्ञा मीन्स जानना। तो जो हम लट्लकार में बताए थे वर्तमान काल में, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामा। इसे हम क्या बनाएंगे? भू से भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवावः भवामः। मेरे साथ साथ बोलिए, मन में बोलिए। पा का पीव हो जाएगा। इसको कैसे बनाइएगा? अभी बोलते जाइएगा तो एग्जाम में कम टाइम है ना, तो हो जाएगा। पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबथः पिबत, पिबामि पिबावः पिबामः। लिख का कैसे बनाएंगे? लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखथः लिखत, लिखामि लिखावः लिखामः। दृश्य का पश्य हो जाता है, तो इसे कैसे बनाएंगे? पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। इसी तरह से आपको बनाना है। कुछ और धातु क्रिया याद करना है आपको, जरूरी है, अनुवाद में लिखा देते हैं। क्री मीन्स खरीदना, चिंत मीन्स चिंता करना,
ये क्री दूसरा है, ये क्री दूसरा है। ये क्री मीन्स करना, हन मीन्स मारना, दा मीन्स देना, ब्रू मीन्स बोलना, बद मीन्स भी बोलना, खाद मीन्स खाना, क्रीड मीन्स खेलना। तो अब ये सबको याद कीजिएगा तो आपका अनुवाद का दायरा बढ़ेगा। जैसे कोई किताब खरीदता है, कोई राम वाक्य बोलता है, वह खाना खाती है, रावण को मारा, इस तरह से राम ने रावण को मारा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत मीन्स गिरना होता है। चलिए एक शब्द और आ गया, पत, पत मीन्स गिरना। तो इसको आपको याद करना है, एक बार 5 बार देख लीजिएगा, 5 बार 10 बार, तो आपका अनुवाद जो है बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसको मिटा देते हैं। इसके पहले हम लोग लट लकार पढ़े थे, अब हमें पढ़ना है लंग लकार। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लंग लकार। लंग लकार मीन्स क्या होता है? भूतकाल। एक चीज तो हमेशा याद रखना है कि कर्ता जिस वचन और पुरुष में होगी, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होगी। ये हमें याद था एक वचन, जल्दी जल्दी सोचते जाओ क्या लिखेंगे। द्विवचन, बहुवचन। लंग लकार भूतकाल। हम लोग वर्तमान काल में क्या फॉर्मूला पढ़े थे? तीता अंति सीथा था, आमी आवा आमा। इसके लिए भी हमको फॉर्मूला एक है जिसको याद करना चाहिए, याद करना पड़ेगा ही, तब ना रूप बनेगा, तब हम आसानी से बना सकेंगे। त ताम अन, अह तम त, अम आब आम। यहाँ पर एक ध्यान देने वाला बात है कि त 2 जगह आ गया है, यहाँ त हल है और यहाँ त पूरा है। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन में है और ये मध्यम पुरुष बहुवचन में है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो इसको हम अब बनाएंगे, जैसे अब हमको बनाना है कि वह पढ़ा। इसके पहले हम लोग क्या बना रहे थे? मैं पढ़ी, तुम पढ़े। अब बनाना है कि वह पढ़ा, यानी वह पढ़ रहा था, वह पढ़ा। भूतकाल की बात करना, वह पढ़ा था। इसके आगे अ लगता है, भूतकाल में हमको अ लगाना है। अपठत, अपठताम, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठः, अपठतम, अपठत। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हलंत नहीं होगा। अपठम, अपठावा, अपठामा। इसको फिर से पढ़ते हैं बच्चों। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठावा, अपठामा। यहाँ के अपठत में त में हलंत होगा, यहाँ नहीं होगा। प्रथम पुरुष के एक वचन में हलंत होगा, मध्यम पुरुष बहुवचन में नहीं होगा, लेकिन रूप दोनों एक ही होगा। इसी तरह इसको बनाएंगे, जितना भी शब्द था भव से, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवावा, अभवामा। उसके बाद और क्या बना सकते हैं? पिब से है, पिब मतलब पीना। अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबाम, अपिबावा, अपिबामा। इसको फिर से बोलते हैं। अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबम, अपिबत, अपिबम, अपिबावा, अपिबामा। इस तरह से प्रैक्टिस करना है। भूतकाल, जिसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। मिटा दूं, नोट कर लीजिए। लीट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। क्या होता है बच्चों? भविष्यत काल। इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों? ये भी फॉर्मूला है। तीता अंति सीथा था, अमी आवा आमा हम पढ़ चुके हैं। इसे पढ़ेंगे स्यति।
लट लकार में तीतांति था, लिट लकार में क्या होगा? स्यति, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, स्यामः। तो इसका हम पठ में ही रूप बनाएंगे, इसलिए कि अभी तक हम लोग पठ से ही चल रहे हैं, तो इसका रूप बनाएंगे पठ में। बनाइए, इससे निर्माण कीजिए। पठिष्यति, पठिष्यतः, क्या बनेगा? पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। यहाँ मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? पठिष्यसि। क्या हो जाएगा बच्चों? पठिष्यसि। यहाँ क्या बनाएंगे? बनाओ, तुम भी बनाओ। पठिष्यथः, तुम लोग भी बनाओ अपनी अपनी कॉपी में। पठिष्यथ। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? पठिष्यामि। पठिष्यावः। यहाँ क्या हो जाएगा? पठिष्यामः। इसे फिर से रीड करते हैं बच्चों, ध्यान दो, तुम भी मन में बोलो। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसके बाद 2 लकार हमारा और बच रहा है, जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे कैसे प्रयोग करेंगे इसको वाक्य में, उसको करके हम दिखाते हैं। अनुवाद बनाना शुरू कीजिए। सीता, कुछ अलग करते हैं। सीता पुस्तक पढ़ेगी। आपको पहचानना है कि कौन सा लकार में है। अभी नहीं पढ़ रही, वर्तमान में नहीं पढ़ रही, पढ़ने वाली है। सीता पुस्तक पढ़ेगी, इसका मतलब ये कौन टेंस हुआ? फ्यूचर टेंस हुआ। तो कर्ता कौन पुरुष में है? प्रथम पुरुष में है। हम लोग पढ़े थे कि नाम जहाँ रहेगा वो प्रथम पुरुष होगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन में करता है, तो क्रिया भी क्या होगी? एक वचन में ही होगी। प्रथम पुरुष एक वचन में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? पहले सीता का संस्कृत क्या होता है? सीता। क्या लिखेंगे? सीता। अब अनुवाद बनाने का आप लोग इंग्लिश में भी अनुवाद बनाया है, तो नियम होता है ना कि जो माने कर्ता जो है, कर्ता और क्रिया, एक कर्म भी होता है। तो सीता पढ़ेगी, तो क्या पढ़ेगी? बाकी को तो आगे बढ़ाना होगा ना, तो पढ़ेगी क्या? तो पुस्तक, इसको हम कर्म कहते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे पुस्तकम। इस सब का, इसका भी रूल होगा जो आगे धीरे धीरे आपको आएगा। अभी 2 चीज आपको आता है, इधर का और इधर का। यहाँ क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष एक वचन में सीता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों। पठिष्यति। क्या हो जाएगा? सीता पुस्तकम पठिष्यति, सीता पुस्तक पढ़ेगी। इसी तरह से मैं पुस्तक पढ़ूंगा। मैं का क्या लिखेंगे? अहम। याद है ना? मैं का अहम, पुस्तक का वही हो जाएगा पुस्तकम। यहाँ बताइए क्या लगेगा? अभी बताए हैं स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, स्यामः। तो क्या हो जाएगा अहम के साथ? आमी, यानी पठिष्यामि। श्यामी, क्या लगेगा? श्यामी। अहम पठिष्यामि। अगर यहीं पर हो जाए, अगर मैं के जगह हम दोनों, तो क्या हो जाएगा? आवाम। किताब तो यही रहेगा, आवाम पुस्तकः पठिष्यावः। और अगर वयम हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों? पठिष्यामः। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए अनुवाद। तुम कब पढ़ोगे? तुम कब पढ़ोगे? कब पुस्तक पढ़ोगे? आगे बढ़ा दिए हैं सब। तुम मीन्स तुम। कब का कदा होता है, तो इसको हटा दीजिए, अभी आपको दिक्कत होगा।
तुम पुस्तक पढ़ोगे, पुस्तकम, यहाँ क्या लगेगा, पठिष्यसि, क्या लगेगा, स्यसि, पठिष्यसि। अभी नियम पढ़ा है ना, स्यति स्यता स्यन्ति, स्यसि स्यथा स्यत्, स्यामि स्यावा श्यामा। त्वं पुस्तकम पठिष्यसि। इसी प्रकार तुम दोनों के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, युवाम पुस्तकम, क्या लगाएंगे, पठिष्यथः। ये किसका है, कर्ता मध्यम पुरुष में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष में होगी। यूयम, तुम सब, तुम सब पुस्तक पढ़ोगे, तुम सब पुस्तक पढ़ोगे। यूयम मीन्स तुम सब पुस्तक, और यहाँ क्या लगाएंगे, पठिष्यत, पठिष्यत। क्लियर हुआ बच्चों, तुम पढ़ोगे त्वं पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे त्वं पठिष्यथः, तुम सब पढ़ोगे त्वं पठिष्यथ। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह भूतकाल में भी हमको बनाना होगा, वह पढ़ा, वह पढ़ा, सह अपठत, क्या बनाएंगे, सह अपठत। उसके बाद क्या था, तो वे दोनों पढ़े, तो अपठताम, तो अपठताम, वे सब पढ़ें, ते अपठन। इसी तरह त्वम के साथ प्रयोग करना होगा तो क्या करेंगे, त्वम पठः। युवाम के साथ प्रयोग करना होगा, तुम दोनों, अब तो समझ में आ रहा होगा, त्वम युवाम, अपठतम। और यूयम के साथ प्रयोग करना होगा तो क्या करेंगे, अपठत। लेकिन यहाँ क्या लगेगा, हलंत नहीं लगेगा। अहम के साथ प्रयोग करना होगा तो क्या करेंगे, अपठम, क्या करेंगे, आवाम के साथ प्रयोग करना होगा तो क्या करेंगे, अपठावा। वयम के साथ प्रयोग करना होगा तो क्या करेंगे, अपठामा। त्वम के साथ प्रयोग करना होगा तो क्या करेंगे, त्वम पठः। युवाम के साथ करना होगा तो क्या करेंगे, तो युवाम अपठम। यूयम के साथ अपठत। यहाँ क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत अपठत में नहीं होगा। अहम अपठम, आवाम अपठाना और वयम अपठामा। इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा, अनुवाद बनाना होगा। ये रूल्स है। 3 लकार आज पढ़ चुके हैं। अगला जो दोनों लकार है वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। और इसके पहले वाला जो वीडियो है बच्चों, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो नए विद्यार्थी हैं और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए ये दूसरा टास्क है कि इन सब को रीड करना, जितना क्रिया शब्द बताए हैं उसको याद करना और उससे शब्द बनाने का प्रयास करना। तब हम लोग अनुवाद में आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।